सिटी सिटी मीरा की पावन नगरी मेड़ता सिटी में विष्णु सागर स्थित शिवबाड़ी में आज मुंशी नाथ जी के आश्रम में हम लोग खड़े हैं। और मुंशी नाथ जी का आश्रम बताया जाता है कि 80 साल से भी ज़्यादा पुराना है और मुंशी नाथ जी महाराज की यहाँ जीवन समाधि भी लगी है। और मुंशी नाथ जी के यहाँ करीबन 2015 में संवत 2015 में ये निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद अब तक 65 सालों में किसी प्रकार की कोई कील तक नहीं लगी थी और नहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था हुई। और अनेकों यहाँ की कमेटियाँ बनी हैं और कमेटियों ने अपना विकास किया। करीबन 6.25 बीघा के आसपास यहाँ ज़मीन बताई जाती है जहाँ यहाँ खड्डे भी थे, पानी भी भरा जाता था और एक ऐसा स्थान था जो एक रमणीक स्थान था, जो हर व्यक्ति आता अपनी मुरियाद लेके आता और उनकी पूरी की पूरी मुरियादें पूरी होती थी। इस वक्त हमारे यहाँ कुछ भक्त और ट्रस्टी भी हमारे साथ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये 6.25 बीघा ज़मीन और ये मुंशी नाथ जी की जीवन समाधि है। उनके अलावा 3 महंत ऐसे हुए हैं जिनकी भी समाधियाँ यहाँ पर स्थित है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि कम से कम वो एक बार घूमकर उन समाधियों को दिखाएं कि वो समाधियाँ किस प्रकार की थी और कब थी। हम इन ट्रस्टियों से पूछेंगे कि इन समाधियों का किस प्रकार का निर्णय है और अभी वर्तमान जो कमेटी है वो इसका विकास करना चाहती है। एक बार ये बताइए कि यहाँ के ट्रस्टी, यहाँ के रहने वाले कुछ व्यक्तियों के रात को सपने में मुंशी नाथ जी महाराज स्वयं आए और उन्हें अपनी बात बताई कि कम से कम बेटा तुझे 2 काम बताएं जो काम नहीं हुआ। और उस वक्त को देखा कि ये कौन है क्या है और सुबह कम से कम बुखार आ गया और वो अपने आप में घबराए। और फिर उन्होंने अपने एक मस्तक सोचकर कहा कि कम से कम हमें उस बगीची में चलना चाहिए, नाथ जी के आश्रम में चलना चाहिए और नाथ जी में आश्रम चलकर उसका निर्माण करना चाहिए। और उसी दिन वो स्वयं वो यहाँ के एक व्यक्ति जो यहाँ के बिल्कुल पास में रहने वाले हैं और सोनी समाज से हैं, धर्मीचंद जी, जो एक राजनेता भी हैं, अच्छे व्यापारी भी हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा इस ज़मीन को भी दिखाएं कि उनके रात में सपने में आने के बाद किस प्रकार उन्होंने अपने ट्रस्टी और जन सहयोग से और यहाँ के जितने भी भक्त हैं उन भक्तों के साथ मिलकर यहाँ का निर्माण करवाया जा रहा है, जो एक रमणीक स्थान जो आप देखिए। मैं कैमरामैन के बराबर दिखाएं कि जिस प्रकार यहाँ साधु भी रहते हैं और संत भी रहते हैं। और इस निर्माण में जब भी इनके मन में जब रात को सपने में आए और उसी दिन सुबह आप यहाँ आकर अपने भक्तों को, अपने मित्र मंडली को और अपने दोस्तों को सबको कहा और सब लोगों की बात मन में आई और विकास की स्थिति कर दी। जो आप मैं वापस कैमरा में कहूँगा इस मंदिर को दिखाएं कि किस प्रकार रंग रोगन है और एक बार वो कम से कम जीवन समाधि दिखाएं कि वो समाधि किस प्रकार की समाधि थी। और 2015 में संवत 2015 में जब निर्माण हुआ था और उनकी समाधि है, ये जीवन समाधि है। शंकर भगवान का जो एक मंदिर है और सामने जीवन समाधि है। अब मैं ये जीवन समाधि है मुंशी नाथ जी की। इस बीच कुछ ऐसे भक्त हैं और ट्रस्टी हैं, मैं उनसे भी मिलाना चाहूँगा कि वो सब कम से कम वो अपनी बात रखें कि ये कब इस मंदिर की नींव लगी थी, किस प्रकार का इनका विकास हुआ था। तो ये सबसे पहले हमारे बीच में धर्मीचंद जी हैं, जिनके रात को कम से कम सपने में जब आए उनको अपनी बात बताई। धर्मीचंद जी, आपका आपनो सिटी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्मीचंद जी, किस प्रकार की, क्या आपके सपने में कौन आए, क्या हुआ, ये निर्माण किस प्रकार हुआ, ये कम से कम आप बताएं। मुझे कालूनाथ जी ने ये कहा था कि मतलब आप मेरे लिए एक लैट्रिन बाथरूम बनवा दो, एक गायों के लिए कोई व्यवस्था करवा दो, नहीं तो गायें मर जाएगी और हमारी व्यवस्था नहीं है। 70 साल में हम लोग जंगल में जाते करते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट कहती है एक लैट्रिन बाथरूम बनाओ करो, लेकिन इस संस्था के अंदर वो कागजात तैयार नहीं है। जो तैयार होते हैं तो गवर्नमेंट भी बना देती, लेकिन इनका दुर्भाग्य था कि वो कंटिन्यूस इस तरह से चल रहे थे। यार मैं जानता हूँ जहाँ तक ऊपर जाते थे जिनके पैरों में चोट लगी हुई थी, संत लोग करीब 60, 70, 80 साल के होते हैं और उन लोगों को चोट लगती थी। मेरे सामने देवी सिंह जी आ गए थे। देवी सिंह जी को मैंने पूछा, देवी सिंह जी ये कालूनाथ जी भी ऊपर आते हैं, वो भी अब ऊपर आते हैं, इसकी वजह क्या है? कि यार यहाँ नीचे नहीं बना हुआ है। जो मैंने कहा आप 11,000 रुपये लो, काम चालू कर दो, मैं जानूँ मेरा काम जानू है, कहाँ से लाऊंगा, क्या नहीं लाऊंगा, भाई लोगों के सहयोग से। धर्मीचंद जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वो आपके सपने में कब आए और क्या स्थिति में आपको क्या कहा, वो बात कम से कम बताएं जो कम से कम जनता को पता लगे कि एक चमत्कारी स्थान है और इसमें आपके सपने में आए और किस प्रकार की बात कही। एक बार आप धर्मीचंद जी। मेरा एक दोस्त है मनोज सोनी, मैं हमेशा 7:15 बजे हम लोग यहाँ पे देवी सिंह जी, श्याम जी या कई शिवचरण जी, घनश्याम जी माड़ साहब वगैरह, हम लोग रोज़ 7 से 8:30 बजे तक यहाँ बैठते हैं। जब मैं 8:30 बजे मनोज के साथ में जैसे बाइक के ऊपर बाहर निकला तो मुझे एकदम ऐसा मामला हो गया कि मेरा शरीर पूरा एकदम घबरा गया। मैंने मनोज को कहा तू मेरे को घर पे छोड़ दे। मनोज ने मुझे घर पे छोड़ दिया। मेरे मिसेज को मैंने कहा मेरी कंडीशन ये है, तुम जल्दी से जल्दी मुझे उड़ा। और उन्होंने मेरे ऊपर 2-3 सिरकें डाल दी, कर दी। मैंने कहा मेरा ज़िंदगी में कभी मेरे को बुखार नहीं, 28 साल पहले आया था, ये बुखार क्यों आया? 2 दिन मैंने दवाइयाँ ली। तीसरे दिन मेरे सपने में आए कि बेटे कोई चीज़ की हाँ भरी हुई है और उसको तुझे पूजा करना है। मैंने कहा सर आज ही जाता हूँ। मैं एक सदी
कारीगर है और बहुत अच्छा कारीगर है, ईमानदार गरीब आदमी है, उसको लाया और काम चालू करा दिया। 8-1.5 महीने से कंटिन्यूस काम चालू है। जो भी काम हो रहा है शहर की जनता के सहयोग से और जनता के मार्गदर्शन से ये सारे काम हो रहे हैं और इसको मैं तो ये चाहता हूँ बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ दे देंगे चंद समय में। इस बीच हमारे बीच में राजू जी हैं। मैं राजू जी पारिक साहब आपसे बताएं, यहाँ आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इस स्थान की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ कौन कौन रहते हैं, कितने जीव रहते हैं, जितने जंतु रहते हैं, कितने संत रहते हैं और किस प्रकार के लोग, शहर के कितने लोग आते हैं, किस प्रकार का आयोजन होता है, कम से कम बताएं। मुंशी नाथ जी महाराज की ये सिद्ध महात्मा थे। आज के 65 साल पहले इनकी समाधि हुई। फिर इस मंदिर का धीरे धीरे उन्हीं के भक्तों ने कुछ निर्माण करवाया। 65 साल के बाद में किसी ने यहाँ पत्थर नहीं लगाया, लेकिन हमारे धर्मीचंद जी सोनी हमारे मोहल्ले के हैं, कार्यवान है, ऊर्जावान है, इन्होंने इसमें पूर्णतया सहयोग करके आज हमारे पास 8-10 गायें हैं जो सुन्नी गायें थी। हमारे पास में ये ऐसी कॉलोनी है, उनकी गायें जिनको साटिया कहते हैं वो छोड़ देते हैं, उनके टोकड़े के कान खा जाते हैं, आंखें खा जाती है, तो फिर हमारे वो ये बड़ी जगह के चक्कर में हमारे पास आ जाते हैं। हमने करीब 2 साल से 10-20 अच्छी गायें बनाई हैं, उनकी सेवा की है, उनकी आँखों का, उनके कानों का, उनके जो भी घाव उनके होते हैं उनका पूर्णतया इलाज हो रहा है, अच्छी सेवा हो रही है। और महाराज पूर्णतः चमत्कारिक थे, ऐसी किद्वंती है, लोग कहते हैं और चले आए हैं और सुनते हैं कि जिनको कहा उनको घर तक सोने के, बर्तन तक सोने के, हर चीज़ उन्होंने सोने के बनाए हैं। ये उनकी परिस्थिति थी। 50 लंबे समय तक न्यायालय में अपनी सेवाएं दी हैं और अभी मुंशी नाथ जी महाराज के आश्रम में भी आप लंबे समय से आ रहे हैं। इस बीच शिव जी हमारे साथ हैं। शिवरतन जी बताएं, इस मंदिर की क्या विशेषताएं रही है, अब तक किस प्रकार का विकास हुआ है और अब जो विकास हुआ है तो कौन करवा रहा है, इसमें क्या भूमिका है और आगे किस प्रकार की रमणीक स्थान की क्या क्या विशेषताएं हैं। लगभग 125-150 वर्ष पूर्व जो है मुंशी नाथ जी करके एक सिद्ध पुरुष यहाँ मेरठा सिटी में आए थे। तो हमारे पिताजी और दादाजी कहते हैं वो जब आए थे तो बिल्कुल वो युवा अवस्था में थे और जीवन भर जब यहाँ आए तो उसके बाद कभी वो शहर में गए नहीं। जीवन पर्यंत एक ही इसी जगह पे रह करके और अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया। और संवत 2015 ज्येष्ठ के महीने के अंदर उनका जो है स्वर्गवास हुआ। उन्होंने पर्दा लिया, जिनको हम नाथ जो संप्रदाय में कहते हैं। तो उसके बाद में फिर इनको यहाँ समाधि दिलाई गई। समाधि के पश्चात यहाँ जो है एक सत्यनाथ नाम के महात्मा जी रहे थे। सत्यनाथ नाथ जी भी 100 वर्ष पहुँच गए तो उनकी भी यहाँ समाधि लगी हुई है। उसके पश्चात रामनाथ जी करके बाबा आए थे। तो रामनाथ जी बाबा भी काफ़ी वर्ष यहाँ रहे, फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उस रामनाथ जी के बाद में फिर संध्यानाथ जी उर्फ माणकनाथ जी, वो यहाँ करीब 40 साल यहाँ रहे। उनका भी जो है अभी 1.5 साल पूर्व जो है स्वर्गवास हो गया, तो उनकी भी यहाँ समाधि लगी हुई है। इन 3 महापुरुषों की हमने अपने जीवन में उनको देखा है। अब यहाँ हमारे वर्तमान में नाथ जी जो रह रहे हैं, मेहरता नाथ जी, वो करीब लगभग 1.5-2 साल से मेहरता नाथ जी विराज रहे हैं। इनकी सेवाएं जो है बहुत ही बढ़िया है, मानव सेवा और गौ सेवा। हमेशा ये तत्पर रहते हैं, मानव चाहे कैसा हो, अपंग हो, अपाहिज हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, ये बिना किसी जाति वर्ग भेदभाव किए हर मनुष्य की सेवा करते हैं। दूसरा, हमने इनका ये देखा कि पशु पक्षियों की सेवा भी यहाँ खूब होती है। मतलब लूली, लंगड़ी, अपाहिज गाँव कैसी भी आ गई, चाहे हमारी है वो या नहीं है, सबको यहाँ चारा मिलता है। जितनी इनकी क्षमता होती है उस हिसाब से गायों की सेवा करते हैं, कबूतरों को भी धान मिलता है। इस प्रकार प्राणी सेवा जो है बहुत अच्छी करते हैं मेहरता नाथ जी हमारे। हम धन्यवाद देते हैं इनको। और इस प्रकार ये इस्तेहात है। और ये ज़मीन जो है 6.25 बीघा जो ज़मीन जगड़ में है, ये नाथ जी की ज़मीन है और नाथ जी की समाधि है। और यहाँ लगभग मतलब जो 9 समाधियाँ लगी हुई है। कुछ समाधियाँ तो ऐसी है कि जिनका कोई काल ही पता नहीं है, जो आज से 500-700 साल पूर्व लगी हुई है। तात्पर्य ये है कि ये प्राचीन नाथ संप्रदाय का समाधि स्थल ही रहा है। जी, जहाँ तक स्थान की बात है और स्थान पर रहने वाले जो रहे हमारे मुंशी नाथ जी महाराज है, वो महान सिद्ध पुरुष हुए। और ऐसे सिद्ध पुरुष कई उस समय अपने जीवन काल में कई भक्तों को परिचय दिए
और ऐसे परिचय दिए कि जिस आदमी की बिल्कुल गरीब स्थिति, खाने पीने का साधन नहीं था, उन्होंने उस समय उनको करोड़पति बनाया। और कई जैसे बच्चे नहीं थे, कईयों को बच्चे दिए, तो कई उन्होंने लोगों के कष्ट निवारण किए। फिर आखिर में 2015 के अंदर उन्होंने समाधि ले ली। समाधि के पश्चात यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, न कोई इसका विकास हुआ। और रही बात वर्तमान में विकास की, तो वर्तमान में विकास जो है ये धर्मचंद जी जो सोनी हैं, इन्होंने जो है अपना बीड़ा उठाया है और ये भक्तों को लाते हैं, भामाशाहों को यहाँ ला करके स्थान दिखाते हैं, कभी देखिए ये स्थिति स्थान की, आपकी इच्छाओं को लगाइए। तो बड़ी खुशी की बात है कि 99% लोग यहाँ आकर के और हाँ ही करते हैं और अपनी इच्छानुसार कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000, जैसे बिंदु जी ने हमारी 51,000 रुपये दिए थे, बिरला जी ने हमारे जो है नथमल जी बिरला के लड़के आए थे, उन्होंने भी 21,000 रुपये दिए। इस प्रकार अब वर्तमान में इनकी प्रेरणा और इनके प्रयास से आज ये स्थान जिस स्थिति में है, ये सारा का श्रेय या तो सिद्ध महापुरुष मुंशीनाथ जी को और फिर दूसरा श्रेय जाता है हकीकत में तो हमारे आपका यह कहना है कि जब से भी मुंशीनाथ जी धर्मीचंद जी के शरीर में सपने में आकर जो बात कही थी, उसके बाद धर्मीचंद जी जिसके भी पास जाते हैं वो हर भक्त इतना भयभीत हो जाता है, अपने आप में इतना प्रफुल्ल हो जाता है कि वो कम से कम यहाँ आकर अपने आप की अपनी भावनाओं से बढ़कर अपना दान करता है, अपना समय लगाता है और आज ये रमणीक स्थान बन